मेवात और हरियाणा के बॉर्डर पर है। फैक्ट्री में तो जा रहे हो माल, क्या गाड़ी के अंदर हैं? कभी कम से कम जिस देश में गाय को माता मानते हो उसको इस तरह से काटा जाना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाड़ी में क्या है? फैक्ट्री में रुक जाए, एक बार चेक करो। मिठाई बांट कर मनाए तो अच्छा है, और कम से कम गाय की कुर्बानी तो नहीं देने देंगे। कहाँ तो आया? कहाँ से आया? कोटा से। क्या ले रहा गाड़ी में? गाड़ी में क्या है? फैक्ट्री में रुक जाए, एक बार चेक करो। चेक करो भाई एक बार। क्या होता है हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। क्या माल है इस गाड़ी के अंदर? इस फैक्ट्री में तो जा रहे हो माल, क्या है गाड़ी के अंदर हैं? भाई चेक करो रे, तसल्ली था। बकरे का मीट बोल रहे हैं। ये भाई हम रात को मेवात में नाके पर लगे हुए हैं और तावड़ू की पहाड़ियों में चल रही है गाड़ी। तावड़ू से जो पहाड़ी नूह की तरफ जाती है उसमें चल रहे हैं, और इन पहाड़ियों में लगातार तस्करी होती है। और पूरे गोरक्षा दल की मेवात में चप्पे चप्पे पर नज़र है। और अब की बार ईद पर ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि भाई हम ईद पे एक भी गाय नहीं कटने देंगे। और इस मुहिम को प्रशासन भी थोड़ा हमारा साथ दे रहा है। प्रशासन के लोग भी, प्रशासन के पदाधिकारी भी साथ साथ इसमें काम कर रहे हैं। और लगातार इस विषय को लेकर के प्रशासन का भी और सभी संगठनों के लोग भी सतर्क हैं। और मुसलमान भाइयों से भी हमारी प्रार्थना है कि भाई इसमें जो ईद है वो भाईचारे के हिसाब से आप मनाओगे। ये पहाड़ियाँ आप देख रहे हो, ये बड़ी, यहाँ तस्करी का बहुत बड़ा माहौल बना हुआ था, जो कि गोरक्षा दल हरियाणा लगातार मिशन मेवात को चला रहा है। और इस मिशन मेवात के तहत ही हम चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं, ताकि पूरे मेवात में जो गो तस्करी का गढ़ है उसका रोका जाए। और अब ईद तक हम लगातार दिन रात नाके लगा रहे हैं। सभी साथी इस बात पर हमारा सहयोग करें और हौसला भी बढ़ाएं। और आओ अब आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कि भी पुलिस प्रशासन भी कैसे पूरा सतर्क रहता है। और ये सतर्कता ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यदि प्रशासन चाहे तो यहाँ गौ हत्या बिल्कुल बंद हो सकती है। आओ आपको दिखावें। ये तावड़ू और नूह के बीच में रिपीटर नाका है, ये चौकी बताई जाती है। और इस चौकी पर आपको लेकर चलते दिखाते हैं। देखो कैसे पुलिस वाले मुस्तैद मिलेंगे, आपको बिल्कुल सतर्क मिलेंगे। आ जाओ सभी साथी जी। और भाई दिन रात इसी काम पर लगे हुए हैं। और ये इस चौकी पर आपको लेकर चलते हैं। देखो ये चौकी पे पहले 2 रहते थे सिपाही, आज 1 2। और भाई हाँ जी नमस्कार। और सब ठीक ठाक है? नमस्कार जी नमस्कार। देखिए कैसी तैयारी चल रही है। हाँ हाँ, आप लोग ये सभी देखो पुलिस के साथी हमारे पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और इन्होंने लगातार इनकी मेहनत से आज मेवात में देखो 4-5 यहाँ सब लोग हैं। और मेवात में लगातार इनकी मेहनत से, और ये कांडा कुंडा सारी व्यवस्था काटा ले रखा आप लोगों ने, और इनकी मेहनत से सारा काम हो रहा है। और हम लोग इस कार्य को अब पूरे मेवात में सतर्कता से लेकर के चले हुए हैं। और प्रशासन का बड़ा सहयोग मिल रहा है। जैसे ही हम एसपी और डीसी से मुलाकात हुई है तो पूरा प्रशासन अलर्ट है। और लगातार इस बात को विचार मुसलमान भाइयों ने भी कर लेना चाहिए। भी ईद मनानी है तो आप मीठी ईद मनाइए। आप किसी बेजुबान प्राणी की हत्या का आपको अधिकार नहीं है। और हमारे पुलिस के सभी साथी हैं जो हैं आज इस रिपीटर नाके के ऊपर बिल्कुल सतर्क हैं। और इन्होंने जो मिशन मेवात के तहत ईद पर सभी को ये बड़े भाईचारे से काम करना है। धन्यवाद। अपनी
गोरक्षा दल सीकरी की टीम है, राजस्थान में पड़ जाता है। हाँ बिल्कुल मेवात क्षेत्र। और मेवात और हरियाणा के बॉर्डर पर है ये भाई। अपनी लगातार गोरक्षा दल की टीम सीकरी की नाके लगाती है और कई गाड़ियाँ इन्होंने पकड़ी हैं और बड़ी मजबूती से काम करते हैं। अभी भी देखो खड़े हैं, बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी और लगातार इस काम को करने में ये बिल्कुल पीछे नहीं हटते। एक बार सारे साथियों को दिखाएंगे, आप लोग इधर आ जाओगे। अभी तो आज तो बच गए, ये सूचना भी थी थोड़ी सी हमारे पास, पर निकल गए। छोड़ेंगे नहीं इनको, जब भी हाथ लगेंगे ऐसी कोशिश जारी रहेगी। जय श्री राम, जय गौ माता। भाई जो भी तस्कर है ना, तस्कर है वो बचेंगे नहीं, छोटे नहीं जाएंगे। और अब की बार मुसलमान भाइयों से अपील है कि भाई आप जो ईद है वो मिठाई बांट कर मनाएं तो अच्छा है, और कम से कम गाय की कुर्बानी तो नहीं देने देंगे। और हमारे संविधान में भी और कानून में भी इसका निषेध है, कोई भी गाय की कुर्बानी नहीं देगा। और हम पूरी रात भर भाई सड़क पे भी और गली भी कुछ में जहाँ भी सूचना मिलेगी, जहाँ भी पता लगेगा। और जो साथी मेवात के हैं, जो भी आम आदमी है, वो 112 नंबर पर डायल करके ज़रूर सूचना दे दें। और नहीं तो आप गोरक्षा दल हरियाणा लिखोगे तो तुरंत गूगल पे सर्च नंबर आएंगे, आप हमारे को सूचना दें। और मैं सभी देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज देश में जो हालात हैं, गाय की रक्षा के लिए आम आदमी को खड़ा होना पड़ता है। इसलिए हमारी अपील है मोदी जी से, प्रधानमंत्री से और मुख्यमंत्री हर राज्य के, कि भाई कम से कम जिस देश में गाय को माता मानते हो उसको इस तरह से काटा जाना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप इस विषय पर ज़रूर विचार करें। और अब तो ऑपरेशन सिंदूर जो आपने किया है, तो एक ऑपरेशन गोरक्षा आपका करना चाहिए। और 56 इंच का सीना अब समय आ गया उसको दिखाने का भी और खोलने का भी। और नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है इस देश में। यदि 10 साल से भी आपको हत्याबंद नहीं कर पाए, फिर मतलब अपने आप को हिंदू का नाम दीजिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं है कहने का मतलब। आप इस बात पर विचार करें और हमारी अपील है। और वही तस्करों से हमारा विशेष निवेदन है, भैया तो आप इस काम को छोड़ देंगे, नहीं तो हम छुड़वाना जानते भी हैं। और ये जो कार्य है इसको किसी भी हालत में इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो इस काम को करेगा फिर वो तो कहते हैं ना कि 32 सूरों में और उसको जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। भाई इस बात में थोड़ी सी भी कसर नहीं है। और हमें इस के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे कि भाई कोई व्यक्ति हमारे सामने हमारी माँ को काट दे, गौ माता को काटे। तो ये पूरा देश इस बात के लिए ईद पर आप लोगों को ये कहना चाहता है कि आप इस बात पे विचार करें और आप मिठाई बांट करके फिर भाईचारे की मिसाल दें। यदि भाईचारे की मिसाल देना चाहते हैं तो तभी मान्य करेंगे हम, जब तक आप इस बात पे नहीं आओगे। तो सभी देशवासियों से मेरी अपील है, आप हमारा सहयोग करें गोरक्षा दल का। और गोरक्षा दल राजस्थान है, गोरक्षा दल हरियाणा है, गोरक्षा दल पंजाब है, गोरक्षा दल महाराष्ट्र है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश कुमार जी और लगे हुए सभी लोग लगे हुए हैं पूरे देश में गाय की रक्षा के लिए। तो एकमात्र ऐसा संगठन है। आप देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है और समय भी रात के लगभग 4:30 से भी ऊपर समय हो गया है। और ये देखो हम राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर मेवात पर खड़े हैं। ये हमारी गोरक्षा दल सीकरी की टीम है और ये लगातार बिना झिझक के लोग काम करते हैं। हमारे गोरक्षा दल राजस्थान का एक बहुत अच्छा गोभक्त था अनिल अलवर से, वो आज इस दुनिया में नहीं है। ऐसे अनेक युवा साथी खड़े हुए हैं जो इस काम को करते हैं।